हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा ये लेक्चर नंबर 15 में। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, लगभग हम लोग 22 से 23 क्वेश्चंस लाए हैं। तो 25 क्वेश्चंस तो लिखा हुआ है, तो ये 22-23 ही क्वेश्चन इस लेक्चर में मिला तो कोई बात नहीं, इसके लिए 2-3 क्वेश्चंस कम ही है। और ये हमारा क्वेश्चन, जैसा कि हम आपको लेक्चर 14 में बता चुके हैं, ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT के द्वारा रन किया जाता है। तो उसका क्वेश्चंस बैंक से हम क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये लेक्चर हम 4 लेक्चर लेके आए हैं ऐसा। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए क्वेश्चंस के स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं आपके लिए, क्वेश्चंस की क्वालिटी तो स्ट्रांग है, लेकिन क्वेश्चंस का जो अपीयरेंस है, यानी कि जो लुक है, बहुत ही ब्लर है। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है ना। लेकिन अगर कंटेंट का क्वालिटी अच्छा है, लेकिन पेपर का क्वालिटी आप जब देखिएगा तो बहुत ही गंदा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए हम लोग 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चंस कह रहा है कि रंजन, जो कि एक शिक्षक है ना। रंजन क्या है, एक शिक्षक है, और स्कूल परिसर में एक लड़के को वो धूम्रपान करते हुए देख लेता है ना। रंजन जो शिक्षक है, सॉरी। तो रंजन जो शिक्षक है वो क्या कह रहा है कि बच्चों को क्या कर रहा है, कोई परिसर में धूम्रपान करते हुए देख लिया जाता है, तो इस पर उस सबसे सही कदम क्या होगा, है ना। रंजन शिक्षक पे, यानी कि जो आपके शिक्षक है, यानी कि हम अगर उस पोजीशन पे रहेंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा कदम कौन सा होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि असेंबली में उसको ले जाएंगे। ठीक है, असेंबली यानी कि 16 का यहाँ पे मतलब है असेंबली। ठीक है, असेंबली में ले जाकर उन सभी को दंडित करेंगे। आदत छुड़ाने के लिए स्कूल के परामर्शदाता, हाँ, तो इसका आंसर ये सही है। स्कूल में क्या होते हैं, काउंसलर होते हैं, स्टूडेंट काउंसलर, उनसे उनको क्या करेंगे, मिलवाएंगे। उनको उन्हीं हाल पे छोड़ देंगे तो ये भी गलत है। उन्हें स्कूल से निष्कासित करवा देंगे तो ये भी गलत है। आप लोग से बेसिस सर्कमस्टेंस में पढ़ेंगे स्कूल में, तो आपको पता होगा कि आपके स्कूल में क्या होते होंगे, काउंसलर होते होंगे। उनसे हम लोगों को जाकर कोई भी गलती पे मिलना पड़ता हो गया, कोई उस तरह का हम व्यवहार करते हैं तो हमको वो लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करते थे। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग में छात्रों की सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक, ठीक है, अवसर प्रदान करते हैं। कौन कौन सा, तो हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बात, इसका आंसर जो है प्रश्न, चर्चा व मनन के। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आगे पे ही चलते हैं। आगे कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विद्यार्थियों में विकास का गुण नहीं है ना। तो स्पष्ट शारीरिक विकास, स्व की भावना का उभरना, स्व का मतलब ठीक है, सेंस ऑफ सेल्फ, अपने की सेल्फ की भावना उभरना, ठीक है। अमूर्त समस्याओं को हल करने की बढ़नी क्षमता, यानी कि इंक्रीज द एबिलिटी टू सोल्व द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, है ना, खुद से वो नहीं कि कोई प्रॉब्लम को खुद से सोल्व करने की क्षमता, और संरक्षण करने में असमर्थता, है ना। तो ये गलत दे रहा है, यानी कि ये मतलब कि सही है, उसके हिसाब से नहीं के सेंस में पूछ रहा है। ठीक है, कि विकास का गुण नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो संरक्षण, यानी कि जब वो बच्चा माध्यमिक स्तर तक पहुंच जाता है तो उसमें अपने को संरक्षण की भी क्षमता उसमें आ जाती है। तो यहाँ असमर्थ लिख रहा है, तो इसका आंसर जो हो गया वो 23 का 4th हो गया। नेक्स्ट वन है 24, कह रहा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य छात्रों में क्या विकास करना है। तो स्व अधिगम, यानी कि सेल्फ लर्निंग विकसित करना है। नेक्स्ट वन है, कह रहा एक कक्षा में बच्चों को उनका साथी साहिल चिढ़ाता है। अच्छा, ये तो अक्सर होते रहता है। तो शिक्षक को इस परिस्थिति से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। ठीक है, तो उपयुक्त तरीका आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोचिए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि साहिल के अनुपयुक्त व्यवहार के लिए दंड देंगे उसको हम। इसके बाद साहिल का 2 बार के लिए मौखिक डांटेंगे या कारण जानने का कोशिश करेंगे। तो जब कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो हम लोग कारण जानने का कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा। नेक्स्ट वन है 26, कि ऐसी शिक्षण पद्धति दो बच्चों को अनुभवों और सक्रिय सहभागिता में महत्व देता है ना, अनुभव विकसित करने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसको कैसे हम कहते हैं, तो इसको बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चों पे केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जो बच्चे की सक्रिय सहभागिता भी हो और उनको सीखने में भी क्या करे, मदद करे। तो इसको हम लोग बाल केंद्रित मदद का बोलते हैं। नेक्स्ट वन है दोस्तों, कह रहा है कि कक्षा शिक्षक आभा ने एक छात्र को परीक्षा में नकल करते हुए देख लिया, तो आपको क्या करेंगे, यानी कि आप बच्चों को क्या करेंगे। तो छात्र को सलाह दें कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रधानाध्यापक को इस घटना की सूचित करेंगे।
उसे कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरे से कहेंगे कि वो अपना जवाब ना दिखाएं, चलिए ये भी मान लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर ये है। शायद इसको कहने से बच्चा सुधर जाए कि छात्रों को सलाह देंगे कि वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है, किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहा है। नेक्स्ट वन है 28 नंबर की गरीब और ठीक है हाशियावृत्त का मतलब होता है कि पुअर, है ना, गरीब सॉरी ठीक है एंड ठीक है मार्जिनलाइज्ड, यानी कि जो बहुत ही जीवन यापन का, यानी कि समाज से कट गया है, समाज से बहुत पिछड़ गया, उसको हाशियावृत्ति पे बोलते हैं। तो के लिए शिक्षा पर खर्चा, सरकारी खर्च क्या है, आवश्यक नहीं, ऐसा कह रहा था। आगे लिखा हुआ था कि गरीब और हाशियावृत्ति लोगों की शिक्षा पर सरकारी खर्च जरूरी नहीं है। सरकारी खर्च जो है ठीक है क्यों कैसे किया जा रहा है, मतलब सरकारी खर्च जो है उसके बारे में 4 बात कहा है ना। सरकारी खर्च जो किया जाता है उसके बारे में 4 बात यहाँ पे कहा गया है। पहला कि गैर ज़रूरी है, यानी कि उस पर शिक्षा पे उन लोगों पे खर्च नहीं होना चाहिए जो लोग गरीब हैं और हाशियावृत्त यानी कि समाज से पिछड़ गए हैं, उन पे ये खर्च नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ऐसे ही हो गया गलत। दूसरा कह रहा है गैर ज़रूरी है ना, दूसरा भी तो गैर ज़रूरी है, तो गलत ही हो गया, है ना। महत्वपूर्ण है, तो ये बात सही है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाशियावृत्त लोगों को शिक्षा प्राप्त करना उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोगों को, तो ये बात सही है। और चौथा कह रहा है राजनीतिक वोट बैंक बनाने के लिए, तो इसका आंसर क्या, तीसरा सही है ना, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन आगे हम लोग देखते हैं, तो कह रहा है 29 नंबर कि स्कूल में एक शिक्षक के रूप में ठीक है और अधिक सक्षम निपुण बनना चाहूँगा, यानी कि आप स्कूल में हैं और आप अधिक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, कैसे आप बनेंगे, ठीक है। तो पहला कह रहा है दूसरों से नई बात सीखकर, दूसरा कक्षा में कड़ाई से नियंत्रण करके, दूसरों को शिक्षक से दूर रख के, और ठीक से काम नहीं करने वाले शिक्षकों की शिकायत करके। तो देखिए पहला आंसर इसका एग्जैक्ट सही है कि दूसरों से जब आप तक सीखिएगा नहीं तब तक आप अच्छा शिक्षक नहीं बनिएगा। नेक्स्ट वन है सहयोगात्मक कक्षा वातावरण के लिए शिक्षक को ऐसी संस्कृति बनाना चाहिए जिससे छात्र को रटने में मदद मिले, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। छात्र और शिक्षक के भी ज्ञान का आदान प्रदान हो, चलिए ये तो सही लग रहा है। यह तय हो कि छात्र को क्या सीखना है, ये भी चलिए ये सही नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में तो कम ही सही है। छात्रों को नोट्स लिखवाया जाए, तो ये भी गलत ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा का दूसरा होगा कि छात्र व शिक्षक के बीच ज्ञान का आदान प्रदान हो। नेक्स्ट वन है कि निर्माण कार्य करने वाले मजदूर के बच्चे, है ना, क्या होते हैं, अभाव में रहने की आदत होती है, इसलिए वो उन्हें विशेष प्रबंधन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पढ़ने की उपेक्षा काम करने पे ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त करेंगे, है ना, यानी कि उनको काम करवाना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चंस के हिसाब से कह रहा है। इसके बाद कह रहा है हम उम्र बच्चों के समान अवसर के अधिकारी हैं, और चौथा कह रहा है उच्च वर्ग के बच्चों के स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो देखिए ये है कि वो भी क्या है, अगर कोई निर्माण क्षेत्र में लेबर काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन में, तो उनके बच्चे भी क्या कर रहे हैं, हम उम्र बच्चे को जितना अधिकार मिल रहा है उनका अधिकार भी उतना ही है। नेक्स्ट वन है बच्चा कैसे सीखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, यानी कि ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना, हाउ चिल्ड्रन, बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है, ये निम्नलिखित में से गिवन जो है इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो बच्चा केवल स्कूल में सीखता है, ऐसा इन्होंने कहा है क्वेश्चंस में, ठीक है। दूसरा बच्चे विभिन्न तरीक़ा से सीखते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है। बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। बच्चा उस समय ज़्यादा सीखता है, ये भी प्रेरित सही है। तो यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको निकालना था। तो जो कथन सही नहीं है वो कि बच्चा केवल स्कूल में सीखता है, ऐसा नहीं है, बच्चा सब जगह सीखता है। 32 है, कह रहा है बच्चों के नैतिक विकास में शिक्षक की भूमिका, ठीक है, ऐसे तरीके बनाता है, यानी कैसा होता है, तो क्या करना है और क्या नहीं करना है बच्चों पर थोपे। तो बच्चों पर हम क्यों थोपेंगे, ये तो गलत है। बच्चों को शिक्षक के दृष्टिकोण पर चलाएं, हम अपने दृष्टिकोण से क्यों चलाएंगे उसको, ठीक है, हम एक अच्छे रास्ते पे चलाएंगे। नेक्स्ट वन है अस्वीकार व्यवहार को रोकने में बच्चों की मदद करें, तो चलिए ये भी मान लेते हैं। और ये अगला है क्या सही है, यह समझना तय करना बच्चों में मदद करें, तो हाँ ये ज़्यादा सही है, सबसे ज़्यादा ये सही है ना, कि ये भी चलो थोड़ा देर के लिए दो भी हम कुछ हद तक सही मानते हैं कि हम उसको अच्छा दृष्टिकोण दिखाएंगे, लेकिन बच्चों में अगर हम ये सोच डेवलप कर देंगे कि क्या सही और क्या गलत है, तो इससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा अच्छा से सीखेगा। इसके बाद बीच का कुछ क्वेश्चंस गायब है, तो इसमें कम ही क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो कह रहा है कि एक शिक्षक के तौर पर आप देखते हैं कि कक्षा का एक विद्यार्थी बोलने वाले व्यक्तियों की ओर अपना एक कान मोड़ता है और अक्सर बातचीत को ठीक से समझ नहीं पाता है, और लोग ने उससे कहा उसको दोहराने के लिए कहता है, तो उसको किस चीज़ का समस्या है, तो सुनने की समस्या है। नेक्स्ट वन है
कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाए, ठीक है, कौन सा अब्रीविएशन यूज किया जाता है? तो 1986 आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि नई शिक्षा नीति कब आई? तो 1986 हम लोग यहाँ क्या करते हैं, बार बार आंसर लगाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस को मोड़ के दूसरे लैंग्वेज में पूछ लिया, आप लोग RT 2009 मार के आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है ये है 1986 नई शिक्षा नीति। जब भी आपसे पूछे तो 1986 आंसर है आपका। नेक्स्ट है कि भारत में स्कूली शिक्षा के सभी आयामों पर काम करने वाली संस्था का शब्द संक्षेप क्या है? तो NCERT है इसका, ठीक है। NCERT जो है स्कूल के सभी कामों पे क्या करती है, सभी संस्थाओं वाली संस्था है ये, मतलब कि सभी आयामों पे ये काम करती है। 43 है कि 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान समानता क्या किया जाता है? तो RT है ना, 43 का क्या है, RT है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 44 कि समावेशी शिक्षा इनको, ठीक है, प्रदान करने से संबंधित है, यानी कि इंक्लूसिव मतलब सबको मिलाकर, किनको प्रदान करने के लिए? तो जो भी सीखना चाहता है सबको हम क्या करेंगे, समावेशी शिक्षा इकट्ठे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा लेक्चर 15 क्या हुआ, लेक्चर 15 एंड हुआ। हम आपको बता चुके हैं कि 13, 14 और 15 और 16 ये क्वेश्चंस में अच्छा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का थोड़ा ये जो है प्रिंट आउट, यानी कि क्वेश्चंस का जो इमेज है वो भले ही गंदा है लेकिन क्वेश्चंस का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो ये क्वेश्चंस को समझिएगा। और मैं आपसे ये हमारा समझिए लगभग एंड हो गया। अब हम बाकी जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आप 1 से 15 तक देखिए और सारा कंसेप्ट आप सीख जाइए, है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक से हम सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट को सिखा चुके हैं आपको। इसके बाद हम आज के लेक्चर 14 में जैसा बताए थे, तो अगर आप लेक्चर 14 अंत तक देखें तो अभी आप वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है, टाइम पास करने से कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेक्चर जो 16 आएगा और लेक्चर जो 17 आएगा वो NOU से रिलेटेड आएगा, यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो पिछले बार BEd एग्ज़ाम ली है उससे रिलेटेड होगा। और 18, 19 और जो 20 होगा वो आपका रिवीजन टाइप का क्वेश्चंस होगा। इसमें मैं थोड़ा टाइम लूँगा और तब आपको ये लेक्चर लाऊंगा। ये 16 और 17 लेक्चर है, कल ही आ जाएगा, 8 सितंबर को आ जाएगा। लेकिन 18, 19 और 20 हमको आप कुछ टाइम दीजिए, उसमें हम और अच्छा क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे और फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, यानी कि ये 15 से पहले ही आ जाएगा, ठीक है, 15 सितंबर से पहले आ जाएगा। और बीच में 1-2 GK का भी लेक्चर आएगा जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा और उसमें से भी आपको अच्छा क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए थैंक यू, ठीक है। और गुड नाइट अगर आप रात में देख रहे हैं और दिन में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय बाय।